हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, यदि हम केमिस्ट्री में बात करें तो आज हम चैप्टर 3 यहां पर देख सकते हैं क्लास 11th का जो क्वेश्चन बैंक है बच्चों त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव यहां पर हम सॉल्व करने वाले हैं, देखिए बच्चों ये भी त्रैमासिक के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका अर्धवार्षिक होगा, वार्षिक होगा। तो ऐसा नहीं कि केवल त्रैमासिक में पढ़ लिए काम हो गया, ये आपके बच्चों हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। और ऐसे बच्चे जो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, उनका त्रैमासिक या तो हो गया या होने वाला है, तो उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो क्वेश्चन भी आप लोग देख लेना, साथ में यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है बच्चों उसे तो तैयार करना ही करना। चलिए हम समझते चलेंगे, रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं रहेगा। चलिए पहला जो बच्चों आपका एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, इसके ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो परमाणु क्रमांक 11 इसका मतलब है आपका सोडियम। क्या होता है? सोडियम। और सोडियम जो है बच्चों वो कहाँ का तत्व है? तो आप सबको पता है कि एस ब्लॉक को दो भागों में बांटा गया है, एक पहला वर्ग बच्चों, दूसरा वर्ग। ऐसे ही तो है ना। मान लीजिए एलिमेंट से यहां शुरू होता है, ठीक है, पहला यहां शुरू हो जाता है हाइड्रोजन से, फिर बच्चों यहां से बेरिलियम शुरू होता है ना। तो ये जो दोनों समूह हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये जो समूह है प्यारे बच्चों, ये पहला समूह है, 1s है जिसे बोलते हैं, और इसको बोलते हैं 2s। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम है, रेडियम है ना। तो बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, या ससुर बाप राजी। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये पहला समूह, दूसरा समूह, पूरा का पूरा क्षार धातु बच्चों, ध्यान रखिएगा। यदि क्षार धातु है तो इसमें क्षारीय गुण होगा, और सोडियम की बात की गई है इसलिए आपका क्षारीय ऑक्साइड की प्रकृति होगी। ओके, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम क्या होगा। बच्चों जब हम बाएं से दाएं चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं, जैसे यहां पर आपका बोरान है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है। बोरान है बच्चों, फिर बोरान है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। यदि हम बाएं से दाएं चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का होगा, उससे कम नाइट्रोजन का, उससे कम कार्बन, सबसे कम बोरान का। तो यहां पर ऐसा कहीं नजर आ रहा है, या इसको उल्टा करेंगे लिखने का तरीका, तो सबसे अधिक ऑक्सीजन का, फिर उससे कम नाइट्रोजन का, फिर उससे कम कार्बन का, उससे कम बच्चों किसका? बोरान का। ठीक है, तो देखो जरा, ये पहला समूह दिख रहा है, बोरान, नाइट्रोजन, ये भी गलत है भाई, ये भी ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कहां पे नजर आ रहा भाई? देखो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो बोरान के बाद बच्चों सबसे कम तो बोरान, सबसे कम बोरान का होगा, है ना। तो यही नजर आ रहा सबसे कम बोरान का, यहां पे ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे इधर चलेंगे, बोरान हो गया, फिर हो गया कार्बन, हो गया फिर नाइट्रोजन, हो गया फिर ऑक्सीजन, तो ये क्रम होना चाहिए। तो ये यहाँ पे बच्चों एक्सचेंज है, जबकि आप लोगों को मैं बता दिया कि क्रम यही हो सकता है। तो ये आप यदि इसमें ऑप्शन के नहीं मिल रहा है तो इसी को आप लोग लगाओगे, ठीक है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद थोड़ा सा देख लो ना, परमाणु क्रमांक कितना होता है? बोरान का होता है 5, नाइट्रोजन का होता है 7, कार्बन का होता है 6। तो बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होना चाहिए, तो ये मिसप्रिंट है। चलिए, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है। देखो मैं इसलिए समय ले रहा हूं क्योंकि यदि आप समझ लेंगे, यदि क्वेश्चन हेर फेर करके इधर उधर भी दे देगा तो आपसे बनेगा। देखो बच्चों, जब भी आवर्त सारणी में कहां चलते हैं? वर्ग में नीचे की ओर जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। जब ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों, तो यदि हम बात करें आयनिक त्रिज्या की बात करें, आयनिक त्रिज्या की बात करें, ठीक है, वो बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या की बात करें, ये बढ़ता है। परमाणु आकार की बात करें, ये बढ़ता है। कहां जाने पर? ऊपर से नीचे जाने पर ये क्या होते हैं? बढ़ते। ऊपर से नीचे जाने पर ये बढ़ते। लेकिन प्यारे बच्चों, जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये कम होता है। ऊपर से नीचे चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। ऊपर से नीचे चलेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगा। आयनन ऊर्जा, जिसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं, आयनन ऊर्जा कम होगा। ठीक है, विद्युत ऋणता,
या ऋण विद्युतता, विद्युत ऋणात्मकता, ये तीन चीज क्या होते हैं, कम होते हैं। याद रखिएगा, समूह में उपस्थित चलते हैं तो त्रिज्या बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या हो चाहे आयनिक त्रिज्या हो, परमाणु आकार बढ़ेगा, लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉन बनता, आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता कम होता है। साथ में बच्चों धात्विक गुण जो है आपका बदलेगा। चलिए, तो आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने से क्या गुण नहीं बदलता, तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या सेम रहती है। जैसे आपका 1s समूह है, इसका +1 होगा, फिर आपका 2s है बच्चों, इसका +2 होता है। तो पूरे समूह का हम देखते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। लिथियम मैग्नीशियम से रासायनिक व्यवहार में किस प्रकार की समानता प्रदर्शित करता है? समान आकार, समान ऋण विद्युतता, कम ध्रुवण क्षमता, समान आकार, अधिक ऋण विद्युतता, समान ध्रुवण क्षमता, समान आकार, समान ऋण विद्युतता, इनमें से कोई नहीं। तो भाई एक चीज बताओ, समानता में सब कुछ समान होना चाहिए, समानता में सब कुछ समान होना चाहिए। तो इसमें क्या समानता बच्चों? लगभग लिथियम और मैग्नीशियम एक दूसरे से विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। कौन सा संबंध दर्शाते हैं? विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। और जब विकर्ण संबंध होता है बच्चों तो लगभग आकार, लगभग जो आकार होता है और ऋण विद्युतता भी लगभग समान होनी चाहिए। सही है कि नहीं? तो आपका पहला नंबर हमने सही बताया। चलो, ये आपका आकार, क्योंकि ऋण विद्युतता और ये समान आकार होना चाहिए, दो कंडीशन होता है तो आपका ये विकर्ण संबंध है। चलिए अगला देखिए, निम्न में से किन तत्वों की युग्म उनकी बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी? बढ़िया है यार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं प्यारे बच्चों, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो मैं यहां पे बता देता हूं, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। देखो भाई, ये आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कैल्शियम, इसमें +1 होता है ना। और इसका बच्चों आपका, इसका +2 मतलब 2 होगा इसमें। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन में आपका 7 होता है परमाणु क्रमांक, तो 1s2, 2s2, फिर कितना होगा 2p, 2 2 4 3 7, और यहां पर 2p, ये भी सही नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से किन तत्वों के युग्म की बात की जा रही है बच्चों? युग्म की बात की जा रही है। और बोला क्या है कि बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। तो यहां पे ये हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर। ये दोनों तो होंगे नहीं बच्चों, तो सी हो जाएगा। बिस्मथ होगा और आर्सेनिक होगा। एक ही समूह के तत्व देखना है, एक ही समूह के तत्व होने चाहिए। लेड और एंटीमनी एक ही समूह के तत्व नहीं है, ठीक है। ये आपका बिस्मथ और आर्सेनिक हो जाएगा, ठीक। ये आपका बच्चों किस समूह का तत्व बताओ? नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास, ठीक है। तो ये आर्सेनिक और बिस्मथ नाइट्रोजन परिवार का तत्व है और इनके सभी के बाह्यतम कोश में समान इलेक्ट्रॉन होंगे। याद रखिएगा, इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों को याद रहना चाहिए पूरे एलिमेंट्स, ठीक है। ट्रिक आप लोगों को नहीं पता तो ट्रिक याद करो, ठीक है। और यदि किसी बच्चे को केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए तो मात्र 100 रुपए चार्ज लगते हैं। चलिए अगला देखिए बच्चों, सोच समझ के निकालना, ये नहीं कि हम रट्टा मार के बता दे, खत्म। दिक्कत हो जाता है ना, एक एक पॉइंट हम समझते चलेंगे। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण बढ़ेगा? मैंने बताया है, त्रिज्या बढ़ेगी, आकार बढ़ेगा, धात्विक गुण बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। त्रिज्या में चाहे आणविक त्रिज्या हो, परमाणु त्रिज्या हो, आयनिक त्रिज्या हो, तो वो सब बढ़ेंगे। तो भाई साहब ये परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगा, जबकि आनंद विभव कम होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगा, विद्युत ऋणता कम होगा। ये सबका सबका हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, सबका सब कम हो जाएगा। अगला देखिए, किसी तत्व के द्विधनायन का विन्यास, द्विधनायन है 2 8 14 हो तो उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? सबसे पहली बात, द्विधनायन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है। 14 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों? 22, 22 2 24, लेकिन 2 धनायन नहीं तो 2 की कमी है तो 26, तो 26 आपका ये हो जाएगा। बोला क्या है? द्विधनायन है। कैसा है? द्विधनायन है, मतलब
2 पॉजिटिव है, जैसे आप यहां पर ले लो Mn2 पॉजिटिव, यही तो होता है 26 का। अब ये Mn का मतलब होता है बच्चों परमाणु क्रमांक 26, Mn2 पॉजिटिव मतलब 24, तो ये 24 यहां पर दिया है, दिख रहा है, द्विधनायन में 24 है, तो टोटल परमाणु क्रमांक 26 होगा, क्योंकि द्विधनायन है। द्विधनायन मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन दे रखा है, लेकिन वास्तविक परमाणु संख्या तो उसकी 26 ही होगी। भाई आपका नाम भले कोई बदल दे, लेकिन आप जो अपने मूल घर के हैं वो तो नहीं बदल सकते ना कि आपकी उम्र 26 साल है। भाई आपकी उम्र यदि 26 साल है, भले कह दे कि हम मान के चलते हैं उससे 2 वर्ष छोटे हो, तो 2 वर्ष उससे छोटे हो बड़े हो, या मान के चलते हैं आपके 2 वर्ष कम कर दें, लेकिन आपकी तो ऐसी नहीं है कि उम्र कम हो जाएगी। सही है कि नहीं? चलिए, एक वर्ग में ऊपर से नीचे चढ़ने पर बताओ बच्चों क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता घटती है, लेकिन बढ़ती है लिखा इसलिए गलत हो गया। अपचायक सामर्थ्य, हाँ ये आपका सही है बच्चों, अपचायक सामर्थ्य बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है। ऊपर से नीचे चलने पर कम ऊर्जा पे इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, कम ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो अपचायक प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ जाती है प्यारे बच्चों, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम? चलिए अगला, इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है, ये बिल्कुल आप लोग याद कर लो हमेशा हमेशा के लिए। क्या होती है बच्चों? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है, और इनमें जो आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, इसकी प्रबलतम आक्सीकारक जो क्षमता है सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक क्लोरीन की होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक क्लोरीन की होती है। और बच्चों प्रबलतम आक्सीकारक यदि समूह में बात करें, ये 17वें समूह का तत्व है बच्चों, सबको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। एस्टाटीन का क्या होता है? एटी, फिर टेन्नासीन। ठीक है, एस्टाटीन का बताना, एस की एटी, एस का आर्सेनिक होता है ना सर, है ना। चलो, तो आप लोगों को मैंने क्या कहा, प्रबलतम आक्सीकारक, ऊपर से नीचे चलते हैं तो आक्सीकारक गुण इसका कम होता है, आक्सीकारक गुण कम होगा। ठीक है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, क्लोरीन का कम, ब्रोमीन का और कम, आयोडीन का और कम हो जाता है। ऐसा भी कभी क्वेश्चन पूछ दे तो आपसे बनना चाहिए। ठीक, चलिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि भाई साहब बोल के रखा है कि ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या नाइट्रोजन से कम होगी, क्योंकि बाएं ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन, जैसे बोरान है बच्चों, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन, बोरान होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन, और बाएं से दाएं चलने पर कम होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से कम होगी, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से कम होगी, ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या नाइट्रोजन से कम होगी। बता दिया ना कि समूह में बाएं से दाएं चलने पर, आवर्त है ना, आवर्त, समूह में तो ऊपर से नहीं चलेंगे, लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आकार में हल्की सी कमी होती है और त्रिज्या में भी कमी आ जाती है। क्यों? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता है, नाभिक आकर्षण बल बढ़ जाता है। जब किसी गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा निकाला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है, निकाला नहीं जाता, जोड़ा जाता है। निकालने के लिए जो ऊर्जा जरूरत होगी वो आयनन ऊर्जा या आनंद विभव कहलाएगी, लेकिन जोड़ने के लिए जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या आप बोलेंगे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलेंगे। ठीक है, Mn क्या है? संक्रमण तत्व है, 3D का तत्व है बच्चों, मैंगनीज, परमाणु क्रमांक 26, परमाणु क्रमांक 26। बोरान सिलिका से, है ना, सिलिकॉन से विकर्ण संबंध दर्शाता है। सिलिकॉन मतलब ऐसा, इसे किससे? सिलिकॉन से विकर्ण संबंध दर्शाता। इसके बाद और भी है भाई, न्यूनतम गलनांक वाला धातु। सर इसको तो आप बता सकते हो कि सर ऐसा जो धातु है वो पारा है, Hg है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। आवर्त तालिका में अधातु, आवर्त तालिका में बच्चों, ये पूरा आवर्त तालिका है, ऐसा है ना, ऐसा बच्चों आवर्त तालिका है, तो ये बाएं ओर है ना, दाएं ओर, ये सॉरी दाएं ओर है, दाएं ओर, ये दायां है बच्चों, ये दायां, ये बायां, तो जो आपका अधातु है ये दाएं ओर स्थित है। कहां है? दाएं ओर स्थित है। चलो, इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों, और इसे आप लोग बताएंगे फटाफट। चलिए, अपना अगला जो कहानी हो गया है, एक शब्द में उत्तर, 3 ही प्रश्न है।
इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को किससे मापा जाता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट समूह में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर आयनन विभव क्या होता है? कम होता है। देखो भाई साहब, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता या आयनन ऊर्जा या विद्युत ऋणता सब ऊपर से नीचे आने पर कम होता है। क्या होता है? कम। लेकिन बाएं से दाएं चलने पर अधिक होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? अधिक होता है। ये चीज आपको याद रखनी होगी। कुछ समझ में आया? क्या बोला मैंने? जब भी हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे तो आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और इसके बाद बच्चों एक और मैंने कहा विद्युत ऋणात्मकता, ये तीनों कम होते हैं ऊपर से नीचे चलने पर। लेकिन बाएं से दाएं चलने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है, क्योंकि कोष की संख्या समान रहती है लेकिन बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ते जाते हैं, नाभिक का आकर्षण बल बढ़ेगा, आकार में थोड़ी सी कमी आएगी और प्यारे बच्चों आकार में कमी आने से त्रिज्या भी कम हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालना या जोड़ना कठिन हो जाएगा, इसलिए ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। यहां पर थोड़ा सा एक चीज, न्यूनतम गलनांक वाला धातु थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, तो आप लोग इसका बताना। और इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, किलो जूल प्रति मोल, ये आप लोगों को थोड़ा सा बताना है भाई। सीजियम है सबसे कम गलनांक वाला जो धातु है वो सीजियम है। न्यूनतम गलनांक वाला धातु बच्चों सीजियम है। क्या है? सीजियम है। याद रखिए होगा आप लोग, सीजियम है। इसे थोड़ा सा सुधार लेना या कि आप लोग थोड़ा सा रिसर्च कर लेना और कमेंट में बताना सीजियम क्या है प्यारे बच्चों? सीजियम है, सीजियम है। और यदि किसी को नोट्स चाहिए तो 96 85 29 91 49 ऑल चैप्टर के प्रॉपर टॉपिक वाइज नोट्स पेपर के लिए बच्चों आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो है ना, यूट्यूब पे अपलोड है। लेकिन नोट्स चाहिए तो मात्र 100 रुपए में बढ़िया नोट्स दिया जाता है। चलिए, और बचा क्या? थोड़ा सा समय लग गया क्योंकि समझाने में लग जाता है। चलो अब यहां पर देख लेते हैं। बाकी आप लोग लिख लिए ना कि किलो जूल प्रति मोल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का है, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी की बात की जा रही है तो किलो जूल प्रति मोल है ना। तो बाएं से दाएं चलने पर आयनन विभव बढ़ता है। सबसे कम गलनांक वाली जो धातु है वो सीजियम आ रही बच्चों। क्या? सीजियम। ठीक, तो आप लोगों को होमवर्क देता हूं। आप लोगों का होमवर्क ये है, कम गलनांक वाला धातु आपको ये बताना है कि Hg है या सीजियम है, CS है। ठीक है, इन दोनों में से बच्चों आप लोग बताना है। मैं इसका क्लियर कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो में फिर बाद में क्लिप में ऐड करते नहीं बनेगा। थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है इसलिए मैं आपको बताता हूं, ताकि आप लोग भी डाउटफुल रहे, ताकि आप लोग ये ना कहें कि सर गलत बता दिए, है ना। चलो, परमाणु भार पर आधारित आवर्त सारणी कौन सा बच्चों? तो भार पर जो है वो मंडलीफ ने बताया था परमाणु भार पर आधारित, लेकिन परमाणु संख्या पर आधारित जो है बच्चों वो आपका बोर का आवर्त सारणी हो गया। विद्युत ऋणात्मकता 4 है। ठीक है, अभी छोड़ो इसकी। अभी ये समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी में बच्चों ये संक्रमण तत्व का है और ये सम इलेक्ट्रॉनिक हो गया और ये फ्लोरीन है। विद्युत ऋणात्मकता 4 है तो फ्लोरीन है। ओके, चलिए, न्यूलैंड का अष्टक नियम है बच्चों। मंडलीफ की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, मंडलीफ की आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज खाने 9 ऊर्ध्वाधर थे। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज खाने 18 ऊर्ध्वाधर हैं। वर्ग 1 को क्षारीय धातु कहा जाता है और वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। इस तरीके से कंप्लीट, आज का सेशन भी कंप्लीट। हाँ, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि 11th क्लास के केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे दिया है 96 85 29 91 49। मेरा पर्सनल नंबर है, कॉन्टैक्ट जरूर करें, नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।